आप मुसलसल पाकिस्तान के अवाम को बता रहे हैं कि क्या हो रहा है। मैं आपके पीछे इस वक्त धुआं देख रहा हूं, क्या हुआ है तेहरान में? जी शाहजेब, इस वक्त बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है तेहरान का, उसके ऊपर एक्सप्लोजन हुई है। हम लोग यहीं पे मौजूद थे जब ये हुआ। हम लोगों ने कोई स्ट्राइक नहीं देखी, कोई ऊपर से कोई प्रोजेक्टाइल आता हुआ नहीं देखा, जस्ट एन एक्सप्लोजन। तो पीछे, और जब मैंने पूछा कहाँ हुआ है तो ये बताया जा रहा है कि तेहरान का जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहां पे हमला किया गया है। और आवाज आप लोगों को आई थी एक धमाके की? जी बिल्कुल, ही मौजूद थे हम तो, जो वो देख रहे हैं। तो धमाके की आवाज आई। हम लोग उसी डायरेक्शन में देख रहे थे जब हमारे सामने धमाका हुआ। लेकिन बहरहाल कोई ऐसी विजिबल चीज नहीं आई कि ऊपर से कोई चीज गिरी हो या फिर फॉर एग्जांपल कोई हिट, प्रोजेक्टाइल ने किसी ने हिट किया हो। जस्ट एन एक्सप्लोजन हमारे सामने जो है वो इरप्ट हुआ, और आपके पीछे धुआं आपको नजर आ ही रहा होगा। साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आज इसराइल ने तेहरान में मुतअद्दिद मकामात को निशाना बनाने का दावा किया है। तेहरान में इमाम यूनिवर्सिटी, सरकारी रेडियो की इमारत के करीब हमला, मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसके अलावा ईरान ने ड्रोन तैयारा मार गिराने का दावा किया है। क्या इतने मुतअद्दिद हमले किए गए हैं वाकई तेहरान में? देखें शाहजेब, ये इससे पहले मुझे जो इंफॉर्मेशन और जो आवाजें आई, वो दो आवाजें आई। डिस्ट्रिक्ट 3 में अगेन एक जगह हिट हुआ, और डिस्ट्रिक्ट 1 में कहा यह जाता है कि एक जो था उसमें से रेड क्रिसेंट सोसाइटी की बिल्डिंग थी जिसको हिट किया गया था। एंड यू नो दैट कि रेड क्रिसेंट सोसाइटी जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, वहां पे हिट किया गया था। उसके अलावा यस, ये भी बोला जा रहा है कि एक यूनिवर्सिटी को भी हिट किया है। एंड बाकी जगहों पे ईरान ने 61 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। बाकी उसके अलावा अगर मैं कहूँ तो इंटरनली भी आज दो मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा है, और कल रात को 2 मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा था। और एट द सेम टाइम एल्बोर्स में रिमोट कंट्रोल्ड मिसाइल लॉन्चर बरामद की गई। और उसके अलावा एक और जगह पे ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप्स हैं जिनको इजराइल यूज कर रहा है इंटरनली काम में ड्रोन के लिए। तो उनको जो है वो इंटरसेप्ट किया गया, उनको देखा गया और उनको सीज किया गया बेसिकली, और लोगों को भी अरेस्ट किया गया। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन तेहरान के अंदर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जी बिल्कुल। और इस वक्त फिर मुझे बताइएगा कि कल अमरीकी सदर ने सरेंडर का कहा। आयतुल्लाह खामनेई को डायरेक्ट उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लेके कहा कि हमें पता है कहाँ है, फिलहाल आपको टारगेट नहीं करेंगे। फिर आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से भी सख्त जवाब सामने आया सरेंडर का जो ट्रंप का बयान था। अब ये मामला इसराइल और ईरान के दरमियान से ऊपर जाकर अमरीकी सदर ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के दरमियान हो गया है। इस वक्त वहाँ पर फिर क्या माहौल है इस बात को देखकर ईरानी आवाम में भी? इसके अलावा जो आप वहां देख रहे हैं, किस तरह मीडिया कवर कर रहा है? देखें, ईरानी आवाम का अगर मैं कहूं, ईरानी आवाम ने ट्रंप के इन ट्वीट्स को या ट्रंप की इस कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। क्योंकि ऑब्वियसली ट्रंप इवन डज नॉट नो कि ट्रंप खुद क्या कह रहा है। कभी कहता है कि नेगोशिएशन कर लेते हैं, कभी कहता है कि अटैक करेंगे, कभी कहता है नहीं मुझे नहीं पता हम क्या करेंगे। तो बेसिकली दे डू नॉट टेक ट्रंप वेरी सीरियसली। हाउएवर जाहिर सी बात है, ट्रंप के ट्वीट ने कुछ लोगों के अंदर तो सारे स्ट्रेस पैदा किया ही है। और यहाँ पे जो आवाम का या मीडिया का जो नैरेटिव है वो भी यही है कि मीडिया में ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, मीडिया को बिल्कुल पता है कि ट्रंप क्या स्टेटमेंट दे रहा है, इनके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के वो क्या जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पे थिंक टैंक्स का ये कहना है या यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स का ये कहना है कि ट्रंप का आयतुल्लाह खामनेई को टारगेट करना एक बहुत बड़ी गलती होगा, एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगा। और ट्रंप शायद खुद भी नहीं चाहेगा कि टारगेट करे, क्योंकि ट्रंप को मालूम है कि ईरान की इस वक्त की स्ट्रेटेजिक यूएस की जो एसेट्स है उनके ऊपर अटैक हो सकते हैं इफ द यूएस गेट्स इन्वॉल्व्ड इन द वॉर। एट द सेम टाइम ट्रंप के ऊपर पर्सनली भी जो सुप्रीम लीडर की एक रिलीजियस फॉलोइंग है, वो ट्रंप के ऊपर जो है पूरी जिंदगी एक खौफ की तरह जो है वो ऊपर रहेगी। और ट्रंप को पता है कि ट्रंप जो है वो टारगेट हो सकते हैं अगर उन्होंने ऐसा कोई इकदाम उठाया। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से। मतलब ये बताएगा कि बहरहाल साल से ये तो देखा गया कि ईरान के अवाम में कहीं ना कहीं नाराजियां थी। 2022-23 में भी वो सड़कों पर आए। इस वक्त जो नाराजियां हैं वो सारी की सारी शिफ्ट, और नाराजियां और गुस्सा वो सारा शिफ्ट इसराइल की तरफ हो गया है, या वो जो क्रैक्स थे सोसाइटी के वो अभी भी मौजूद हैं और रिजीम को उनसे भी खतरा है? देखिए, वो जो जितना मैंने लोगों से बात की है, जितने भी एक्सट्रीमली अपोजिंग जो साइट्स थी, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स जिनसे मैंने बात की जो अपोजिंग व्यूज रखते थे, उनका व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो गवर्नमेंट। तो वो और ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्ट में जो है वो आ गए हैं और वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक
मुल्क के अंदर आते हैं, उनकी सॉवरेन टेरिटरी वायलेट करते हैं, मासूम बच्चों को, खवातीन को, एकेडमिक्स को, साइंटिस्ट को, जर्नलिस्ट को टारगेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड इट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के अवाम को पता है कि खर्च होते हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने में और गवर्नमेंट को चेंज करने में। यस, यू आर राइट के पहले प्रोटेस्ट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, वी हैव टू बी रैशनल अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम मेनी ऑफ द थिंग्स दैट आर सेड इन द इंटरनेशनल मीडिया, जितनी भी चीजें बोली जाती है वो काफी ज्यादा एग्जैजुरेटेड होती हैं, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के बजाय जो उनके व्यू पॉइंट रखने वाले लोग हैं उनसे वो सिलेक्टिवली जो है वो रिपोर्टिंग लेते हैं। तो यहाँ पे आई वुड से कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इस बात पे हो रही है कि ईरान के अंदर डिस्टेबिलिटी हो, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है क्योंकि लोग और ज्यादा गवर्नमेंट की सपोर्ट में आ रहे हैं। और एक और बात, क्योंकि आप वहां पर ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, एक और बात जो इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा बता रहा है वो ये, और हर दिन ये सूरत हाल बदल रही है, और वो ये कह रहे हैं कि तेहरान में बहुत ज़्यादा पैनिक है। आपने हमें पिछले 2 दिन में बताया, कल आपने कहा कि ज़रा पैनिक ज़रूर बढ़ा है मगर वैसा नहीं है। अब आज क्या सूरत हाल है? क्या वाकई लोग तेज़ी से अब नकल मकानी कर रहे हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रंप भी कूद गए और कुछ हो गया तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल ना हो जाए? ताजेब, मैं आपको चलते चलते जवाब देता हूं, रोड का व्यू भी देख लेते हैं। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों का जो स्ट्रेस है वो ऑब्वियसली बढ़ रहा है डे बाय डे एज द रिटेलिएशंस आर गोइंग ऑन, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान ने इतना खतरनाक हमला किया, गिलियत मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पे, अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स पे, डिफरेंट मकाम पे, नेगेव डेजर्ट के अंदर थैड मिसाइल्स को टारगेट बनाया गया, डिफरेंट जगहों पे ईरान ने सक्सेसफुली क्योंकि पेनिट्रेशन की, उसकी वजह से लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इजराइल बहुत हार्श रिटेलिएशन करेगा। मैं आपको अपने पीछे यासीनी हाईवे दिखा रहा हूं। यासीनी हाईवे इज द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन तेहरान एंड द साउथ। तो ये आप अपने सामने, बिल्कुल सामने आप अपने ट्रैफिक देख रहे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो ऑफ ट्रैफिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रश जमा हुआ हो या केओटिक पोजीशन हो, और लाइट जल रही हैं, सुकून से लाइट्स भी जल रही हैं घरों की, बिल्डिंगों की, कोई ऐसा जो है वो, मैं आपको बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड रियलिटीज दिखा रहा हूं इस वक्त आपके सामने। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे ऊपर सेंसरशिप है या मुझे बोला जा रहा है ऐसा कहने के लिए, बट दिस इज व्हाट इट इज एंड आई एम सीइंग इट फ्रॉम माय ओन आईज। ये एक बड़ी अहम बात है, और जाहिर है एक तरफ आपके एक ट्रेजेडी नजर आ रही है, आपने अब से थोड़ी देर पहले मनाजिर दिखाए कि इमारत से धुआं उठ रहा है और वहां पर इसराइली स्ट्राइक आके लगी है। दूसरी तरफ आप दिखा रहे हैं कि नॉर्मल है। ये क्या लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब ये जंग तो बहरहाल है, ये क्योंकि जाहिर है ये एक ऐसा रवैया है जिसमें एक तरफ जंग हो रही है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, दूसरी तरफ लोग पैनिक जरूर बढ़ रहा है जैसा कि आप भी बता रहे हैं, मगर उस हिसाब से नहीं है जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल शाहजेब, आपने सही कहा। देखें, मैं अभी दुकान पे गया था ड्रिंक लेने के लिए, तो ईरानी ने मुझसे कहा, मैंने तासरात पूछे, उसने कहा इन चीज ही नहीं, तो बेसिकली फारसी में उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं हो रहा। ईरानियंस हैव गॉन थ्रू, ईरानियंस जो है वो 1980 से लेकर 1988 तक ईरान इराक की जंग थी, उसके अंदर थे, 5 लाख से ज्यादा लोग इनके शहीद हुए। सद्दाम के साथ पूरा वेस्ट, रशिया इनफैक्ट खड़ा हुआ था, उनको वेपन सप्लाई कर रहा था, केमिकल वेपन्स अटैक्स हो रहे थे। तो ईरानियंस हैव सीन वर्स। 1981 में इनकी पूरी पार्लियामेंट को उड़ा दिया गया था और इनका जो है रिस्पांस बिल्कुल नॉर्मल था। एंड एट द सेम टाइम अभी भी हमें यही नजर आ रहा है दैट पीपल आर रेडी एंड पीपल नो दैट दिस इज गोइंग ऑन। लोग तैयार हैं इस चीज के लिए, लोग रेजिलियंट है। आई डोंट नो व्हाट इट इज, काफी अनएक्सपेक्टेड है, रीजनेबल नहीं है, आई नो, बट आई माई सेल्फ आई एम शॉक्ड एंड आई डोंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से जो है वो इतनी स्टेबिलिटी है डिस्पाइट द फैक्ट के सामने नजर आ रहा है एक्सप्लोजन्स हो रही हैं। अच्छा, एक और बात जो कि अब खुद बाकायदा तौर पर अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कि पहले फिर भी लोगों की राय थी कि न्यूक्लियर डील हो जाए और ज़्यादा अहम है कि इकोनॉमिक सैंक्शंस हट जाएं। अब कहीं ना कहीं लोग उल्टा नाराज हैं ईरानी हुकूमत से कि एटम बम बना क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा हक था, हमें ज़रूरत थी इस बात की। क्या वाकई ये सेंटिमेंट इस वक्त पैदा हो गया वहाँ? जी शाहजेब, कुछ लोगों में ये सेंटिमेंट बिल्कुल मौजूद है कि ईरान की गवर्नमेंट को बना लेना चाहिए था, क्यों नहीं बनाया, न्यूक्लियर वेपन बहुत जरूरत थी, बनाना चाहिए था, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं ऑब्वियसली। बट देन अगेन ईरान जो इनके जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनका फतवा था 2003 में, उन्होंने खुद सस्पेंड किया वेपन्स प्रोग्राम। इनरिचमेंट साइकिल जो है उनकी कंप्लीट हुई हुई है, लेकिन दे आर डेज अवे फ्रॉम मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। एंड नेतन्याहू तो ये 1995 से कहता हुआ आ रहा है, बट they have not made a nuclear bomb, और कह रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन बिकॉज वी वांट टू डू राइट बाय हिस्ट्री। आज इनके जो सुप्रीम लीडर है उनका बयान यही आया था कि हम ईरान को भी कुर्बान कर देंगे, दिस वॉर इज ग्रेटर देन ईरान इटसेल्फ। सो आई थिंक इस हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट स्टांस लिया हुआ है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस न्यूक्लियर वेपन्स वो नहीं बनाएंगे।
जॉन, आप पाकिस्तान के अवाम को ग्राउंड से सूरत हाल का बता रहे हैं, आप खुद भी महफूज रही है, हम दुआ गो हैं कि आप महफूज रहें, इस जंग का एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकल आए। बहुत शुक्रिया। तफसीलात आप ग्राउंड से देख रहे थे। एक तरफ जॉन हुसैन के आप धुआं उठता देख रहे थे क्योंकि इसराइली स्ट्राइक हुई है, दूसरी तरफ उन्होंने मनाजिर दिखाए कि पैनिक ज़रूर बढ़ा है मगर वैसा नहीं है कि लोग तेहरान को छोड़ कर भाग रहे हैं। तेहरान के अवाम क्या सोच रहे हैं, उनका क्या सेंटीमेंट है, ये भी उन्होंने बताया।